हाँ हाँ हाँ, आपने भेजा है ये। जैसे आपका ये क्वेश्चन है कि कंसीडर अ वेक्टर स्पेस, ये जो वेक्टर स्पेस है वी, वी है आर क्यूब, और बी जो सेट है आपका दैट इज V1 V2, यही है ना। तो ये आपका V1 V2 है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। और कह रहा है कि जीरो वेक्टर नहीं है बी में, और दूसरी बात है कि V1 V2 ये सबसेट है V का। तो अगर बी लीनियरली डिपेंडेंट है तो एक ऐसा मुझे अल्फा वन अल्फा टू मिलेगा नॉन जीरो, कि ऐसा हो जाएगा। अगर बी लीनियरली डिपेंडेंट सेट है तो डेफिनेशन है ना ये तो, इसमें क्या डाउट है। अच्छा अच्छा, रुको रुको, अब इसको मैं ठीक करता हूँ। ये बोने में ऑफ कर दिया, फिर से माइक ऑन नहीं हो रहा। अरे फिर से समस्या शुरू हो गया। अभी तो मैंने इसको ठीक किया था। अभी देखिए ऑन हो रहा है, फिर से बंद हो गया ये, अभी तो बोला था वो। अच्छा स्टेटमेंट क्लैरिफाई कर दूँ, ठीक है। तो ये जो है डेफिनेशन है ना, जैसे हम जानते हैं ना कि ये सेट बी जो है दिस इज लीनियरली डिपेंडेंट इफ एंड ओनली इफ, डेफिनेशन है कि देयर एग्जिस्ट अल्फा वन अल्फा टू सच दैट कि अल्फा वन या अल्फा टू में से कोई एक नॉन जीरो होगा। जहां पे ये तो आपको डेफिनेशन जस्ट देखना है कि लीनियरली डिपेंडेंट का डेफिनेशन क्या है। यही तो होता है ना कि अल्फा वन वी वन प्लस अल्फा टू वी टू इज जीरो फॉर सम अल्फा वन अल्फा टू विच इज नॉन जीरो। तो यहाँ जो अल्फा वन अल्फा देयर एग्जिस्ट अल्फा वन अल्फा टू बोथ है ना नॉन जीरो होगा। तो एटलीस्ट वन नॉन जीरो होगा यहाँ पे, मतलब ये समझिए एटलीस्ट वन नॉन जीरो। तो डेफिनेशन है, जस्ट आप डेफिनेशन देखिए डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट का, उससे आ जाएगा। तो पहला तो ट्रू है डेफिनेशन से, लीनियरली डिपेंडेंट है। टू स्टेटमेंट सही है आंसर। अच्छा देखता हूँ, नहीं तो आंसर गलत भी हो सकता है, इसका टेंशन नहीं लेना है। बी इज लीनियरली डिपेंडेंट सेट, देन बी लीनियरली डिपेंडेंट है, देन दोनों नॉन जीरो है, और अल्फा वन अल्फा टू जीरो होगा। नहीं नहीं, पहला दूसरा तो सेम ही बात कह रहा है, क्या डिफरेंस है। बस यहाँ दोनों को नॉन जीरो फिक्स कर दिया, और यहाँ पे जीरो है नहीं। आपके अकॉर्डिंग फोर आ रहा है। बी इज नियरली इंडिपेंडेंट इफ एंड ओनली इफ नो नॉन जीरो टू डबल एग्जिस्ट सच दैट दिस। हाँ डी तो सही है, और लिनियरली इंडिपेंडेंट इफ नो नॉन जीरो टू डबल एग्जिस्ट सच दैट नॉन जीरो, तो ये गलत है। ए बी में डिफरेंस क्या है, ए बी जस्ट कह रहा है अल्फा वन अल्फा टू नॉन जीरो होगा। तो उसमें नॉन जीरो मतलब एक जीरो भी हो सकता है, वो कहना चाह रहा है पहला वाला कि अल्फा वन अल्फा टू जीरो भी हो सकता है। नहीं तो पहला नहीं होगा ना, दूसरा सही है, पहला नहीं होगा। पहला इसलिए नहीं होगा, इसने ऐसा लिख दिया ना, यहाँ पे है कि इनमें से कोई एक नॉन जीरो। तो ऐसा एक, जैसे मान लो पहला वन पता है क्या कह रहा है, पहला वन ये कह रहा है कि अल्फा वन अल्फा टू नॉन जीरो है। तो जैसे वन जीरो भी नॉन जीरो है एक्चुअली, और जीरो वन भी नॉन जीरो है ना। बट यहाँ पे ये होगा कि अल्फा वन भी नॉन जीरो होगा, अल्फा टू भी नॉन जीरो होगा। तो देखो ये वाला सेटिस्फाई करेगा। देखो अल्फा वन को वन ले लो, तो अल्फा वन को अगर आप वन ले लो और अल्फा टू को जीरो ले लो, क्या ये सेटिस्फाई करेगी इस कंडीशन को, चेक करो। सो वी वन प्लस जीरो बराबर जीरो, तो वी वन बराबर जीरो, तो कंट्रडिक्शन आ गया। तो इसीलिए देखो वन जीरो भी फर्स्ट ऑप्शन में है और जीरो वन भी फर्स्ट ऑप्शन में है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। अल्फा वन वन और अल्फा टू जीरो सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो इसलिए ऑप्शन ए गलत है। क्योंकि अल्फा वन वन लेंगे ना, अल्फा टू जीरो लेंगे, तो वन जीरो वैक्टर को हम नॉन जीरो वैक्टर बोलेंगे। दिस इज अ नॉन जीरो वैक्टर, और ये नॉन जीरो वैक्टर है, तो इसीलिए दिस इज अ नॉन जीरो वैक्टर, और नॉन जीरो वैक्टर है इसीलिए क्या हो रहा है कि, लेकिन ये इसके लिए ट्रू नहीं होगा। ये अल्फा वन को वन लोगे तो ये डिपेंडेंट नहीं होगा, मतलब
कहने का मतलब ये है मेरा कि यहाँ से कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएगा, कॉन्ट्रडिक्शन यहाँ से आ जाएगा, चेक करो यहाँ से क्या आ जाएगा कि v बराबर 0 आ जाएगा, लेकिन बता रखा है कि v1 v2 कोई भी 0 नहीं है। समझ आया? देखो यहाँ से जब मैं कह रहा हूँ अल्फा 1 को 1 रखो, अल्फा 2 को 0 रखो, तो ये आ जाएगा v1 प्लस 0 बराबर 0। सो v1 इज 0, बट क्वेश्चन कह रहा है v1 कैन नॉट बी 0, तो कॉन्ट्रडिक्शन आ गया, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, बी सही है। ठीक है, थैंक यू। हाँ